नमस्कार, मैं अभी मकदमपुर पंचायत में हूँ। यह प्रखंड पुरंडी के अंतर्गत पंचायत मकदमपुर आता है। हमारे बीच में उपस्थित हैं प्रमोद प्रभाकर जी। काफी बिल्कुल मोहताज नहीं होंगे नाम से, प्रमोद प्रभाकर के नाम से, और हमारे बीच में जुड़े हुए हैं। कारण क्या है कि मकदमपुर पंचायत में उठ रही है लगातार मांग। यहाँ पर जो देख पा रहे हैं कि सरकार भवन बनवाने की, सरकार भवन क्यों बनना चाहिए, इनसे यहाँ के नेताओं ने कहा कि सरकार भवन इसलिए बनना चाहिए कि यह मध्य भाग में मकदमपुर पंचायत पड़ता है, जहां की बनने से लोगों की सुविधा होगी। और उनके दिशा निर्देश देने हेतु यहाँ के समाज जो बिल्कुल इस प्रकार अपनी जो है लगातार संख्या में एकजुट हो पा रहे थे, इन्हीं को संबोधित करने के लिए, समझाने हेतु यहाँ आए हुए हैं। काफी बात कर रहे थे। हमारे प्रमोद प्रभाकर जी उपस्थित हैं। क्या कहना चाहेंगे सर? आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, पुरैनी प्रखंड के मकदमपुर पंचायत में आज ग्रामीणों की बैठकें थी। बड़ी ही गैर कानूनी ढंग से यहाँ पंचायत सरकार भवन दूसरे गांव में बनाने का प्रयास चल रहा है। सरकार के जो निर्देश थे कि पंचायत के मुख्यालय में बनना चाहिए, सरकार की ज़मीन में बनना चाहिए, सड़क किनारे बनना चाहिए, मध्य में बनना चाहिए, ये सारा जो सरकार का निर्देश है उसका पालन होता तब जब पंचायत सरकार भवन मकदमपुर में बनता। लेकिन यहाँ के स्थानीय प्रशासन कुछ बड़े नेताओं के दबाव में इस पंचायत सरकार भवन को फूलपुर ले जाना चाहते हैं। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और जिला पदाधिकारी एवं राज्य सरकार से मांग करना चाहते हैं कि सरकार के निर्देशों के अनुसार पंचायत सरकार भवन मकदमपुर में बने, और अगर नहीं बनाया गया, यहाँ भेदभाव अपनाया गया, तो हम अन्य तमाम पार्टियों के साथ मिलकर संघर्ष के लिए बाध्य होंगे। प्रमोद प्रभाकर, राष्ट्रीय परिषद सदस्य सीपीएम। नमस्कार, आप देख पा रहे हैं हमारे मकदमपुर पंचायत से काफी यहाँ पे दर्शक भी है, जुझारू नेता भी उपस्थित हैं। चलते हैं जुझारू नेता से बात करते हैं, जो एक दो पांव पे चलकर, एक पांव मधेपुरा में बोला जा रहा है, एक पांव गरीबों के बीच बोला जा रहा है। तो आते हैं उनसे मिलते हैं कि दोनों पांव आपका और इन गरीबों की सेवा में क्यों है। सबसे पहले मजबूरी क्या है ये सुना दीजिए। मजबूरी आखिर क्या है कि जो आपने इस जो फील्ड दिखा रहे थे, 1 एकड़ 84 डिसमिल यहाँ की जमीन जो है, और उसको दिखाने के लिए आपने यहाँ तक कहा कि हमारे पास में सारा एविडेंस भी है, तो क्या कहना क्या चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहता हूँ कि सच्चाई को ढककर, सच्चाई को छिपाकर यहाँ के वीडियो सीओ द्वारा रिपोर्ट किया गया। अनैतिक रूप से जो सरकार का सरकारी भवन के लिए मानदंड है, मानक है, उसको दरकिनार कर और सच्चाई को छिपाकर यहाँ से रिपोर्ट दिया गया है। सरकार का जो मानक है पंचायत सरकार भवन के लिए, उस पर यहाँ से जो रिपोर्ट दिया है वह बिल्कुल फर्जी और उपेक्षापूर्ण है। तो इस तरह से हम जो है जनता के सहयोग से इसीलिए बैठक रखे कि हम सरकार से मांग करना चाहते हैं कि सच्चाई को देखकर सरकार का जो पंचायत सरकार भवन का मानक है, मापदंड है, उसको लागू किया जाए। और मैं डीएम यहाँ के डीपीआरओ से भी कई बार मिला हूँ और मैं कहा हूँ कि रिव्यू कीजिए, जांच कीजिए, सच्चाई सामने आ जाएगी। मेरा नाम गजेंद्र राम और मैं पूर्व मुखिया प्रतिनिधि हूँ, और हमारी लड़ाई है इंसाफ जनता के साथ में होना। जी हाँ, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ के तमाम जो है बुजुर्ग भी काफी इस बात को धरातल पे रखने का काम करने की जज्बा है, वो आप तक रखने का काम कर रहा है कि आखिर मेरा कसूर क्या है, आखिर मैं मकदमपुर से हूँ या फूलपेड़ से हूँ या इस पंचायत के विभिन्न जगह से हूँ, तो आखिर ये मध्य भाग है तो मध्य भाग में ही बनना चाहिए। यहाँ के ग्रामीण का कहना है, आइए उसी ग्रामीण से मिलते हैं, काफी अपनी बात को रखेंगे। कैसा क्या कहना चाहेंगे कि मध्य भाग में बनना चाहिए क्या? हमारा एक कहना है कि मकदमपुर जो है रेवेन्यू गांव है, और मकदमपुर रेवेन्यू गांव रहते हुए भी हमारे बगल के जितने भी गांव हैं सब के मध्य में पड़ता है। जैसे फूलपुर हो, उधर छब्बू बसा हो, गोनरचक हो, कहतोली हो, मकदमपुर हो, सब का दूरी एक ही है।
हर गांव की दूरी एक ही है। इसलिए यह निर्देश होता है, सरकार से भी निर्देश होना चाहिए कि मध्य गांव में यहाँ जबकि फील्ड हम फील्डे पर बनाएंगे, हम यहाँ जमीन हमको पर्याप्त है, हमको 1 एकड़ 84 डिसमिल जमीन है, हम इस 84 डिसमिल जमीन में हम सरकार भवन बनाएंगे। और सरकार भवन बनाने के लिए हम लोगों को जितने भी सारी जनता हैं, हम एक तरफ हैं, हमारी जनता एक है। हम जनता को लेकर के हम चाहते हैं कि यहाँ मध्य गांव में सरकार भवन बने, ताकि यहाँ की गरीबों को तथा अगल बगल के लोगों को भी यह सुविधा हो कि जितना दूरी हर गांव की है उतना दूरी मकदमपुर का। यह मैं नहीं चाहता हूं कि मेरा घर मकदमपुर है तो मकदमपुर ही वाले को सुविधा है। जी, सवाल है काफी सर कि आप मकदमपुर का है इसलिए कह रहे हैं मकदमपुर का। मैं ऐसा नहीं सवाल उठा चाहूँ, लेकिन यही बीच में फूलपुर का भी उपस्थित हुए हैं, फूलपुर से जुड़ते हैं। आपका घर सर कहाँ है? फूलपुर है। अब फूलपुर है तो क्या कहना चाहेंगे? अभी हमारे श्रीमान बोल रहे थे कि मकदमपुर का है, तो ऐसा आवाज उठ सकता है कि मकदमपुर की मांग हो रही है, लेकिन आप फूलपुर का है तो क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहता हूँ कि सरकार से गुजारिश है, और जो भी अफसर आए थे फूलपुर वाले गरीबों का घर तोड़कर सरकार भवन बनाना चाहता है। अच्छा, तो हम लोगों से गुजारिश है सरकार से कि गरीबों को देखते हुए यहाँ सही ज़मीन है, मेन रोड में ज़मीन है, मकदमपुर में ही बनना चाहिए, क्योंकि मकदमपुर मुख्यालय है। आज 2022 से यह सरकार भवन का योजना चल रही है, जो कि सरकार को सही जमीन अभी तक नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? जमीन उपलब्ध है, मुख्यालय गांव में जमीन है, लेकिन यह पंचायत के दलाल चुतिया ने यहां तक पहुंचने नहीं दे रहा है। इसीलिए अभी से 1 महीना पूर्व जो वहां से ऊपर से आदेश आया या रिपोर्ट आया कि अब मकदमपुर पंचायत में सरकार भवन नहीं बनेगा। क्यों भाई, क्यों नहीं बनेगा? कहा जा रहा है कि जमीन का भी संख्या चौड़ाई भी और लंबाई भी काफी भूमिकापूर्ण है, तो क्या कहना चाहेंगे आप कि बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? मैं यही कहना चाहता हूँ, 1 एकड़ 84 डिसमिल मकदमपुर पंचायत के मध्य में यह बस्ती पड़ रहा है और इर्द गिर्द गांव जो है बगल में पड़ रहा है। सबों की हित की यह बात होगी और यह बिहार सरकार भवन मकदमपुर गांव में ही बनना चाहिए। गजेंद्र प्रसाद जी को मालूम हो, डीएम को मालूम हो, डीपीआरओ को मालूम हो, ऐसा आप काम कीजिए, हाँ देंगे, इस तरह से कीजिए। मैं गर्मजोशी के मेरे ग्रामीण है उससे आग्रह करते हैं कि यह जो मुख्य जो बात गजेंद्र बाबू रखा है, सुभाष पर का अथी जो रखा है, ये तो बहुत अच्छा बात है। ये हम नहीं चाहते हैं कि इस गांव में मध्य जो कि जगह यही है, और मध्य जगह पर हमारा ग्रामीण से अगर वैसा सहयोग नहीं मिल रहा है तो वोट इलेक्शन गिरा कर को और देखा जाए कि किसके पास में कितना वोट है, फूलपुर में है कि मकदमपुर में है। अगर जो यहाँ कम जाएगा तो हम यहाँ नहीं जाएंगे। और यहाँ जो है